जय श्री राम मित्रों, बाबा का आशीर्वाद एस्पिन चैनल पर स्वागत है। आज आपके प्रश्नों में से जो प्रश्न चुना है वह प्रश्न है दीपक की आकृति का जो फूल बनता है, दीपक में बनने वाले वो अनेक प्रकार के जो फूल होते हैं उनका हम किस प्रकार से लाभ प्राप्त कर सकते हैं, उनको किस प्रकार से हम रख सकते हैं या उनसे हमारा क्या फायदा हो सकता है, वो आज आपको हम 11 फायदे बताएंगे कि आप उन दीपक में बनने वाले फूल से कैसे अपने जीवन को सफलतापूर्ण बना सकते हैं। यदि आप पहला उपाय, पहला लाभ कि यदि आपके दीपक में बनता है फूल, दीपक में कौन कौन से फूल बन सकते हैं, कौन कौन सी आकृतियां बनती हैं, किस देवता का आप पर आशीर्वाद बरस रहा है, उसके लिए हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियोस डाली गई हैं। आप उन पर देख करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। परंतु उस दीपक में बनने वाले फूल का किया क्या जाए, कैसे उसे संभाला जाए, क्या उसका लाभ हम ले सकते हैं, उसमें सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे यदि गाय का घी यदि आपके पास उपलब्ध हो तो उस दीपक में बनने वाले फूल को आप उसमें प्रिजर्व कर लीजिए, रख लीजिए किसी डिब्बी में, पारदर्शी डिब्बी में घी डालिए, पिघला करके अच्छी प्रकार से गर्म करके, और जब वो आप उसमें रखते हैं पारदर्शी डिब्बी में या तो उस दीपक में बनने वाले फूल को उसमें एकत्रित करते रहिए। और उसका लाभ आप कैसे लेंगे कि उसका लाभ लेने के लिए आप उस घी की कुछ बूंदें चंदन में, चंदन का जो तिलक लगाते हैं, चंदन भी 3 प्रकार के हैं आपके, लाल चंदन है, पीला चंदन है, सफेद चंदन है, उनमें उस दीपक के फूल वाले घी का कुछ ड्रॉप्स, कुछ बूंदें मिला लीजिए और उसे आप अपने मस्तक पर लगाइए। जब आप उसका तिलक करेंगे तो आपको अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त होने आरंभ हो जाएंगे, जो आध्यात्मिक दुनिया में भी हैं और इस भौतिक दुनिया में भी हैं। यदि आप उस दीपक के फूल को हल्दी में मिला करके तिलक करते हैं तो उससे भी आपकी बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक उन्नतियां भी होती हैं और समस्याओं का निवारण भी होने लगता है। कुमकुम में भी मिला करके आप दीपक के उस फूल का इस्तेमाल तिलक लगाने में कर सकते हैं और उससे भी आपकी दिव्य दृष्टि के खुलने में भी लाभ होगा। आपको जब तिलक लगाना होता है तो तिलक लगाने के स्थान जो ललाट पर हैं, कानों का ये हिस्सा जो होता है दोनों तरफ, और आपका कंठ है जिसमें सरस्वती माँ का प्रवेश बताया जाता है, निवास बताया जाता है, तो यहाँ पर भी लगा सकते हैं। यदि आप प्रदर्शित नहीं करना चाहते, आप किसी को दिखाना ही नहीं चाहते कि मैं तिलक भी लगाता हूँ या मैं तिलक से कुछ लाभ ले रहा हूँ, तो उसके लिए आप क्या करें कि आप मस्तक, कंठ जो आपके हैं और जो कान का हिस्सा है इस पर ना लगा करके जो हृदय स्थान है आपका, वहाँ पर भगवान को पूजित मानकर, निवास मानकर हृदय पर ही अपनी तिलक लगाने की क्रिया कर सकते हैं। या आप अपने नाभि स्थान, जो विष्णु जी का नाभि स्थान है जहां से ब्रह्मा जी का प्रागट्य हुआ है, उस नाभि स्थान पर भी तिलक लगा करके आप अपने केंद्रों को विकसित कर सकते हैं, जो कि आपके कपड़ों में ढका रहता है। त्रिपुंड लगा सकते हैं आप अपने हाथों पर उसी दीपक में बनने वाले फूल को घी में मिला करके। यदि आप और भी ज्यादा आकर्षक सौंदर्य प्राप्त करना चाहते हैं तो अष्टगंध में उस दीपक के फूल को मिला करके उसका तिलक यदि आप करते हैं तो आप पर देव रक्षा भी होगी और देव रक्षा के साथ आप एक अद्भुत सौंदर्य के स्वामी बन सकते हैं। 5वां जो लाभ आप ले सकते हैं दीपक के उस फूल से, यदि आप कोई मोहिनी करना चाहते हैं, कोई प्रवक्ता हैं या नेता हैं और अपनी सभा को संबोधित करते हुए उसे अपने नेतृत्व की शक्ति प्रदर्शित करना चाहते हैं, तो उस तिलक को लगाकर यदि आप सभा में जाते हैं तो वहां पर आपका अलग से ही आप देखेंगे मान सम्मान किया जाएगा। छठा जो आप इसमें लाभ ले सकते हैं, यदि आपका कोई बेटा या पति या आपकी स्त्री यदि आपकी बात नहीं मानते हैं तो अपने इष्ट देव का 11 बार मंत्र जाप करते हुए उन्हें वह तिलक लगाएं यदि आप,
तो उनकी बुद्धि निर्मल होगी और वो आपको आदर सम्मान के साथ प्यार और सम्मान प्रदान करने लगेंगे। नंबर 7वां, जो इससे आप लाभ ले सकते हैं, यदि आप कोई व्यापारी हैं और आप बिजनेस करते हैं और बिजनेस कोई डील होने वाली है आपकी, तो वहां जाने से पहले यदि उस दीपक के फूल और गाय के घी का वह मिश्रित जो तिलक है उसे यदि आप लगाते हैं, जिसे आप हल्दी कुमकुम या किसी अष्टगंध में भी मिला करके लगा सकते हैं, तो उसे लगाकर यदि व्यापार के उस डील में, व्यापार की उस सभा में, संस्था में जाएंगे, तो आपका वह व्यापार और भी ज्यादा दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करना आरंभ कर देगा। यदि आप माथे पर, कान पर, सुंडी पर, हृदय स्थान पर, कंधों पर, बाजुओं पर इस तिलक का प्रत्येक दिन अच्छी प्रकार से यदि तिलक लगाते हैं, तो आपके शरीर के अंदर जो 7 केंद्र हैं वह अच्छी प्रकार से विकसित होने आरंभ हो जाते हैं, देव कृपा आपको प्राप्त होनी आरंभ हो जाती है और आपकी आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होने लगेगी। शरीर में यदि किसी भी प्रकार का 10वां जो आपका फायदा होने वाला है, यदि शरीर में बहुत लंबे समय से कोई बीमारी है या आपके संपर्क में कोई आपका ऐसा रिश्तेदार है जिसे कोई बहुत बड़ी बीमारी होने वाली है, जो पहली स्टेज पर, दूसरी स्टेज पर पकड़ी जा चुकी है, जैसे भयानक बीमारियां हैं, नाम हम नहीं लेना चाहेंगे, क्यों किसी के लिए हम ऐसा कहें। तो यदि किसी व्यक्ति को बहुत भयंकर लाइलाज बीमारियां हो रखी हैं, तो उन इलाज करने के लिए भी, उन लाइलाज बीमारियों के लिए ये राम बाण सेतु है। आप उन व्यक्तियों के लिए भी इस तिलक का प्रावधान कर सकते हैं। शरीर का वो हिस्सा जिसमें कि वो आपको बीमारी लगी है, तो उस बीमारी वाले स्थान पर भी आप थोड़ा सा ये तिलक प्रतिदिन यदि वहाँ उन व्यक्तियों को भी सलाह दे करके करवाएं, तो उनकी बीमारियों में उन्हें कुछ समय के बाद लाभ प्राप्त होना आरंभ हो जाएगा और वो आपके गुण गाएंगे, आप प्रसिद्धि को प्राप्त होंगे, आपका ओज तेज मान सम्मान सब कुछ बढ़ने लगेगा। 11वां जो इसमें हम लाभ ले सकते हैं वह है कि यदि आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, नौकरी के लिए जा रहे हैं, तो वहां यदि आप इस प्रकार से इस दीपक में बनने वाले फूल से हल्दी कुमकुम तिल चंदन किसी भी चीज में मिक्स करके जब आप लगा करके अपने इंटरव्यू के स्थान पर जाएंगे, तो इंटरव्यू लेने वाले इससे मोहित हो जाएंगे, उन पर मोहिनी चलेगी और आपके वो फेवर में अपना डिसीजन देंगे। असाध्य बीमारियों में हमने आपको बताया कि आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। घी में मिलाकर सिर की मालिश यदि करें तो बुद्धू से बुद्धू व्यक्ति भी बुद्धिमान बन सकता है, उसमें तरक्की हो सकती है, इंप्रूवमेंट्स हो सकती हैं। और यदि आपके शरीर में किसी हिस्से पर दर्द है, जैसे सिर दर्द बताया आपको, या आपके कंधे में दर्द है या किसी स्थान पर, तो उस जोत में बचे हुए उस फूल से और जोत में बचे हुए उस थोड़े से घी से यदि आप उस स्थान पर इस प्रकार से लगा करके मालिश करेंगे, तो उस मालिश से भी उस स्थान में आपके में दर्द होना बंद हो जाएगा। दीपक में बनने वाला जो फूल होता है उसके अनेकों अनेक फायदे, हजारों लाखों फायदे हैं जिन्हें हम वर्णित नहीं कर सकते, क्योंकि जिस देवता के लिए, इष्ट के लिए आपने वह दीपक प्रज्वलित किया था, देवता का वहां पर सांकेतिक रूप में आना और उस फूल का बनाना उनकी उपस्थिति है। और जहां भगवान अपनी उपस्थिति दिखाते हैं और उस उपस्थिति के माध्यम से आपको कुछ दर्शाते हैं, तो उसमें उनका आशीर्वाद भरा होता है। और वो आशीर्वाद जैसे जैसे जब जब कभी भी आपको प्राप्त होता है, उस दीपक के फूल को लेकर के एक गाय के घी या कोई सामान्य घी भी आपको बरामद है, तो उसमें उन्हें इकट्ठे करता रहिए और उसका यथा योग्य जहाँ भी आप जा रहे हैं, व्यापार, नौकरी स्थान, इंटरव्यू या कोई असाध्य बीमारी के लिए, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे आपका एक शेयर पता नहीं किसकी जान बचा सकता है, किसके लिए बहुत ज़्यादा सहायक सिद्ध हो सकता है, साधना में पता नहीं कितनी तरक्की उसे प्राप्त हो सकती है। तो आपका एक शेयर लोगों का पता नहीं कितना बड़ा काम कर सकता है। तो आप जरूर इसे शेयर करें और पुण्य के भागी बने। आप अपनी किसी भी समस्या के लिए हमारे चैनल की लाइव में जुड़ सकते हैं।
बाबा का आशीर्वाद एसपीएम की लाइव में, और बिना किसी पैसे के फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपनी समस्या का उचित मार्गदर्शन प्राप्त करके हल प्राप्त कर सकते हैं। अपने इष्ट देव का जयकारा जरूर लगाएं, और इंस्टा आईडी बाबा का आशीर्वाद पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। वहां से भी आप अपनी समस्याएं पर्सनल तौर पर भी प्राप्त कर सकते हैं। हमने अपना फ़ोन नंबर पहले ही इस वीडियो में बता दिया है, उससे भी आप जुड़ सकते हैं। जय श्री राम, जय माता की।